नमस्कार, ज्ञान चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सबको जैसे पता ही है कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में नर्सरी, केजी और पहली क्लास के लिए जो ओपन सीट पे फॉर्म भरे जाते हैं उनके नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस पर ऑलरेडी मैंने चैनल पर वीडियो दे रखा हूँ। आज मैं आप सबको बताऊँगा, कुछ लोग कमेंट करके बोल रहे हैं जैसे कि सर 23 नवंबर से जो फॉर्म निकल रहे हैं जनरल कैटेगरी के, अगर इसमें मेरे बच्चे का नाम आ जाता है तो क्या मुझे हर मंथ फी देना होगा, इसकी जानकारी दूंगा आपको। और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि सर, कुछ चैनल वाले बोल रहे हैं कि आप EWD कैटेगरी की तीसरी लिस्ट नहीं निकलेगी, इसकी भी जानकारी दूंगा आपको कि निकलेगी या नहीं निकलेगी, कहाँ से आप लोग देखेंगे इसका नोटिफिकेशन। और कुछ लोग चैनल पे कमेंट करके बोल रहे हैं सर कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में 2024-25 सेशन के लिए नर्सरी, केजी और पहली क्लास का नोटिफिकेशन आ गया। केंद्रीय विद्यालय में पहली क्लास की ऑनलाइन फॉर्म का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इसकी भी जानकारी दूंगा। इससे पहले जो लोग चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बताएं कि इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी। देखिए, बहुत लोग डाउट में हैं। जो लोग EWS, DG एंड CWS कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि जो 23 नवंबर से दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में, टॉप प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के लिए नर्सरी, केजी और पहली क्लास के लिए जो फॉर्म निकलेंगे, अगर हम EWS, DG कैटेगरी के थ्रू आते हैं, अगर फॉर्म भरते हैं तो क्या हमें फीस देना पड़ेगा। तो मैं आप बिल्कुल साफ साफ बताना चाहता हूं आपको, ध्यान सुन लीजिए। ये ओपन सीट के थ्रू एडमिशन होता है, यानी जनरल कैटेगरी के थ्रू एडमिशन हो रहा है। तो इसमें अगर आप EWS कैटेगरी के थ्रू आते हो, DG कैटेगरी के थ्रू आते हैं या CWS कैटेगरी के थ्रू आते हैं, अगर आपको एडमिशन मिल रहा है किसी भी स्कूल में, तो आपको फीस देना पड़ेगा। जितना स्कूल का फीस होता है, आपको जितना हर स्टूडेंट का फीस लगता है उतना आपका भी फीस लगेगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के थ्रू आते हो। तो आपको समझ में आ गई, अगर आप जनरल कैटेगरी के थ्रू फॉर्म भर रहे हैं, यानी ओपन सीट पे जो 23 नवंबर से फॉर्म भरे जाएंगे, उसके थ्रू अगर दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको फीस देना पड़ेगा। और 2024-25 सेशन के लिए जो फॉर्म भरे जाएंगे, क्या EWS DG कैटेगरी वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं? जी बिल्कुल भर सकते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि EWS कैटेगरी के थ्रू आते हैं, जनरल कैटेगरी के थ्रू आते हैं, किसी कैटेगरी के थ्रू आते हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। बट अगर आपके बच्चे का नाम आ गया तो आपको फीस देना पड़ेगा स्कूल में। और स्कूल में फीस लगता है, जितने स्कूल में फॉर्म भरेंगे फॉर्म का फीस लगेगा 25 रुपया फीस लगता है। जितने स्कूल में फॉर्म भरेंगे उतने 25 रुपया आपको देना पड़ेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि तीसरी लिस्ट अब नहीं आएगी, कुछ चैनल वाले बोल रहे हैं, कुछ यूट्यूबर बोल रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, जो भी यूट्यूबर वाले बोल रहे हैं आप उनकी बातों सुनिए। हो सकता है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हों, या हो सकता है उनको कुछ इन्फॉर्मेशन कहीं से मिली हो, लेकिन सही जानकारी आपको EDUDL की ऑफिशियल वेबसाइट से मिलेगी, edudl.nic.in। यहीं से जानकारी मिलेगी तीसरी लिस्ट निकलेगी या नहीं निकलेगी। लेकिन हर साल निकलती है तो इस साल भी निकलेगी, ये तो पक्का है। कब निकलेगी इसकी जानकारी EDUDL की ऑफिशियल वेबसाइट से ही मिलेगी। और कुछ लोग कमेंट करके बोल रहे हैं सर कि केंद्रीय विद्यालय के पहली क्लास के ऑनलाइन फॉर्म कब तक निकलेंगे। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि केंद्रीय विद्यालय के जो आमतौर पे पहली क्लास के ऑनलाइन फॉर्म मार्च में भरे जाते हैं, तो आप अनुमान लगाइए कि फरवरी के लास्ट तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। जैसे कोई नोटिफिकेशन आएगा एडमिशन के लिए, मैं जरूर अब तक शेयर करूंगा, डिटेल में बताऊंगा, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना। इसके अलावा भी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसका जवाब दूंगा। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।